हाँ बोलो परवीन। अरे अलीना बीबी, कब से आपको फ़ोन मिला रही हूँ, फ़ोन तो उठा लिया करें। ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? अपनी ना औकात में रहना सीखो। मेरा जब दिल चाहेगा मैं फोन उठाऊंगी और जब दिल चाहेगा नहीं उठाऊंगी, समझी तुम? बोलो क्या बात है? हाँ जी, आप तो मालिक लोग हैं, आप तो सब कर सकते हैं। वैसे मुझे आपको एक खबर देनी थी। कैसी खबर? बीबी जी, यहाँ पे ना सूफी बीबी आई थी, बड़ा हंगामा करके गई हैं। और बड़ी बेगम साहिबा, उन्होंने तो आखिर ही कर दी। क्या क्या किया उन्होंने? बीबी जी, आप तो बस ये समझे, आपके नाम की गुड्डी चढ़ गई है। बड़ी बेगम साहिबा ने छोटी बीबी को खूब डांटा। जब छोटी बीबी ने उनसे ये कहा कि वो चाहती हैं कि सलार साहब की शादी सूफी बेगम साहिबा से हो जाए। क्या हुआ, बोलो भी। अरे जी, बेगम साहिबा ने कहा कि अगर सलार साहब की दूसरी शादी होगी तो सिर्फ अलीना बीबी से होगी। तो छोटी बीबी ने कहा उनकी तो मंगनी हो गई है। तो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा मंगनी ही हुई है ना, शादी तो नहीं हुई, मंगनी तो तोड़वाई भी जा सकती है। तो अब्बा क्या बताऊं आपको, यहाँ पे क्या क्या हंगामे हुए हैं। अरे छोटी बेगम साहिबा ने तो कसम खाई है, अगर सलार साहब की शादी होगी तो सूफी बीबी से ही होगी, आपसे नहीं होगी। इस औरत के कहने से क्या होता है? औकात है इसकी कुछ भी कहने की। और वैसे भी मानने कौन वाला है इसकी बात? हाँ। पर तुम मुझे अपडेट करती रहना। अच्छा अलीना बीबी, वो हाथ थोड़ा सा तंग है। मिल जाएंगे बीबी पैसे तुम्हें। काम पे ध्यान दो और एक एक बात वक्त पे पहुंचाया करो। और ये बताओ कि सालार कहाँ है? पता नहीं जी, गुस्से में घर से निकल गए, पता नहीं कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं उन्हें। मुझे अच्छे से पता है वो गुस्से में कहा जाता है। I'll find it. आ गए हो? अरे ये क्या ले आए? भाई वो एक दोस्त के साथ शॉपिंग पे चला गया था, उसने बेटी और बेगम के लिए कुछ शॉपिंग की तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा किया। अरे माहीन, आफिया, कहाँ है ये लोग? इनको आवाजें क्यों दे रहे हैं? आपने तो कहा था बेटियों के लिए लाया हूँ। अरे हाँ ना, अरे वो भी तो बेटियों जैसी ही है ना भाई, बहू और छोटी बहन बेटियों जैसी ही होती हैं। और लेकिन वैसे अपनी बेटियों के लिए भी लाया हूँ। अरे इमराना, ये तो मैं खास तौर पर माहिन के लिए लेकर आया हूँ। वो बाकी सूटों में से ले लेगी। प्लीज इमराना, माहिन को भी सारा और सना समझो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे मौके पे आए हो मियाँ, बहुत दिन हो गए साथ बैठकर चाय नहीं पी है, तो बैठ कर चाय पियेंगे। जरूर 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 चाय पियेंगे। अंकल मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, जीते रहो। ओ, तो यहाँ आओ तुम। बताया आंटी ने कि तुम्हारा मूड खराब है, घर छोड़ के चले गए हो। पता था मुझे यही हो गया। हाँ तुम्हें तो पता ही होता है। पता होना भी चाहिए, तुम्हारी दोस्त जो। इतना दुत्कारता रहता हूँ मैं तुम्हें, उसके बावजूद भी मेरे पीछे पीछे आती रहती है। पीछे पीछे तो आऊंगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो।
दोस्त मत बनो, अजनबी बन जाओ। दोस्त धोखा दे देते। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, पता है ना? तुम्ही ने मना किया था ना मुझे कि मैं सोफिया से मोहब्बत ना करूं। तुम्ही ने कहा था कि सारा से शादी ना करूं। नहीं सुनी ना तुम्हारे। देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बहुत मोहब्बत की थी सोफिया से, लेकिन उसको मेरे पैसों से मोहब्बत थी। ये सारा के दिमाग से अजान नहीं निकल रहा। तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। सबर तो तुम्हारा से है ना, क्यों मिलना चाहता है वो सारा से? फियांसे तो क्या हुआ? जरूरी है कि लॉयल हो? सिर्फ सारा ही नहीं, आदत है उसकी ये सब करना। जैसे स्पेस मिलता है पलट जाती है उसकी दुनिया। तो छोड़ दो उसे। क्यों निभा रहे हो? माँ बाप की जिद, जो तुम्हारी मजबूरी वही मेरी मजबूरी, इसलिए निभा रही। छोड़ दो ना उसे। और अगर मैं कहूँ कि सारा को छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का ना बोझ जिंदगी भर उठाना पड़ता है, भरम रखना पड़ता है बहुत सी चीजों का। ठीक है, जो तुम्हारा बोझ वही मेरा बोझ। तो ऐसा करते हैं कि बोझ बांट लेते हैं। क्या हुआ मियाँ, फिर परेशान क्यों लग रही है? बेटा आज फिर झगड़ा हुआ है। इसमें कौन सी कोई नई बात है, मियाँ हमेशा ऐसे ही होता। हाँ लेकिन आज तो हद ही हो गई ना। सालार ने सारा पर बंदूक उठा ली थी। वो तो भाभी ने डांट डपट करके मामला रफा दफा करवाया। पुप्पो, ये सुफियान और मैं आपके लिए इस्लामाबाद से लाए थे। क्या कर रही हो सना? तुमने सुना नहीं हो क्या कह रही है? सुना है मैंने, मगर सारा के लिए अब मैं कुछ फील नहीं करती। बेटा बहन भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो खराब नहीं होते ना। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, क्या बहनें ऐसे करती हैं? उसके लिए मेरे दिल में अब कोई हमदर्दी नहीं है। वो मेरे लिए बस सालार भाई की बीवी और कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। इंसान भूल जाता है कि जो कांटे वो दूसरों के लिए बिछा रहा है, उन कांटों पे एक दिन उसे खुद भी चलना पड़ता है, और इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। खैर, सुफियान मुझे बताना था कि जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ के लिए कॉल आ गई है, कल इंटरव्यू है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? जी पुप्पो, एक कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए।
वहीं से कॉल आई है और कल इंटरव्यू है। बेटा अब तुम नौकरी करोगी? हाँ, क्या हो गया, आप इतना घबरा क्यों गई हैं? नहीं, वो असल में हमारे खानदान में कभी भी किसी औरत ने जॉब नहीं की है। अब तुम जाओगी तो सालार भी नाराज होगा, वो इस बात पे राजी नहीं होगा। सालार भाई के राजी होने ना होने से मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? जब मेरा शौहर राजी है तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? फिर से वही बात है। जान, छापी गिफ्ट तो देखें, लेकर आइए आप प्यास। बहुत शुक्रिया आपका। किस बात के लिए शुक्रिया? भाई, जिस तरह से आपने सारी सिचुएशन हैंडल की वो वाकई काबिल तारीफ है। बल्कि सच कहें तो आपके सब्र पे थोड़ा बहुत प्यार आना शुरू हो गया। सब्र कैसा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी वो माँ है और माँ का भरम रखना तो फ़र्ज़ होता है, तो मैंने बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। मैं ज़रा चेंज करके आया। कॉल आ रही है आपको? अननोन नंबर है। मैं देखता। हेलो हेलो, कॉल किए तो बात भी कर लो भाई। पता नहीं कोई अननोन नंबर था, मैं नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, अब कॉल नहीं आएगी। इधर आओ। तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया था मैंने, क्या कर रहे हैं आप? माफ़ कर दें साहब, गलती हो गई। गलती हो गई तो अब अपनी गलती को सुधारो। मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा साहब? ये तो मुझे नहीं पता। ये लो, अपनी गलती का शोक मना लेना। जाओ 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 जाओ, जाओ। अंदर मत आने दे रहा इसको। तुम परेशान मत हो, अभी सलार गुस्से में है। जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कहाँ जाऊँ बेगम साहिबा? फिलहाल तुम बाहर का जो भी काम है ना वो छोड़कर किचन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा काम पकड़ो जहाँ सलार की तुम पर नजर ना पड़े। बाकी मैं खुद कंट्रोल कर लूंगी, फिक्र मत करो। तुम जाओ। सलार, सारी जिंदगी ऐसी मोहब्बत करो। कोई शक? सोच लो, कहते हैं मर्द बदल भी जाता। हाँ, लेकिन जब मर्द आशिक हो जाए तो? आशिक तो आप है मिस्टर। सूफिया, मुझसे वादा करो कि अगर तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मरना इतना आसान नहीं होता। जब तुम छोड़ोगी तो मर जाऊंगा। रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर। प्रॉमिस करो ना कि नहीं छोड़ोगी कभी।
कैसा लगा मेरा जादू? कैसा जादू? अरे उसको मुलाकात के लिए तुमने होटल बुलाया और उस मुलाकात को अपनी तरफ से मैंने इस्तेमाल किया। कैसी रही? अच्छी रही? एग्जैक्टली। मैं भी सोच रही थी ये सब गड़बड़ आखिर हुई कैसे। ऑल दीज इयर्स और तुम अभी तक अपनी पेटी हरकतों से बाज नहीं आई हो। यू नो व्हाट, सांप की उम्र जितनी भी बढ़ जाए ना, सांप सांप ही रहता है, सिर्फ उसका जहर तेज होता रहता है। बस ये जो पजीराई है ना, ये एक पुराने और सच्चे दोस्त से ही नसीब हो सकती है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। कैसी बात? वो तुमने तो उसे माजरत के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उस बात को अपनी बेइज्जती समझ के सारा की जो की है, भाई मजा आ गया। वाह, क्या किया सलार ने उस बेचारी के साथ? मैं क्यों बताऊं? खुद पूछो अपनी बेस्ट फ्रेंड से। वैसे तुम लोगों की इस मिली भगत ने और कुछ किया हो या न किया हो, मेरा बहुत फायदा कर दिया भाई, थैंक यू। अब देखो ना, एक तीर से मैंने दो शिकार कर लिए। तुम तो वैसे ही सालार की नजरों में, और सारा वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेवफा साबित होती जा रही। तो सोचो, इस खेल में बचा कौन? मैं? अब तुम देखना कैसे मैं अलीना से अलीना सालार का सफर तय करती। नो व्हाट, तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकती। सलार सिर्फ और सिर्फ सारा का है, they're married। एक तो इतने क्यूट हो ना तुम दोनों, अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी फैंटेसीज बनाती रहती हो जो कभी सच ही नहीं होगी। वो तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम दोनों के चेहरों पर खाक डाल के अब वो मेरा दोस्त बन गया, और देखना आहिस्ता आहिस्ता शादी के लिए भी मान जाएगा। और फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रहना, पैम्पर करती रहना, कोई तंग नहीं करेगा तुम लोगों को। कितना आए तुम मुझसे? मुझे तुमसे हार के खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। इतनी कि रोज तुम्हारे लिए तुमसे हार सकता हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि मैं इतनी लकी कब हो गई, मुझे तुम कैसे मिल गए, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, हमेशा रखोगे? क्यों नहीं? एक छोटा सा काम कर दोगे? कैसा काम? वो सारा है ना, उसको कुछ अच्छे से प्यार भरे रोमांटिक मैसेजेस करने हैं। कौन है ये सारा? यार सालार की बीवी। अरे वो जो लड़की, जब रेस्टोरेंट वाली सिचुएशन भूल गए हो तुम? अच्छा वो चेहरा तो मैं कभी नहीं भूल सकता। बस उसी चेहरे को दो अच्छे से रोमांटिक मैसेजेस करने। मेरे उसको रोमांटिक मैसेजेस करने से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? मिलेगी ना, बहुत खुशी मिलेगी। वो मैसेजेस पहले सालार पढ़ेगा तो उससे बदसन होगा, जेलस होगा। अब वो जेलस होगा तो मुझे बहुत खुशी हो। पागल, इसे जेलसी नहीं तकलीफ कहते हैं, उसे तकलीफ होगी। हाँ ना, उसकी तकलीफ में ही तो मेरी मसरत है। अच्छा जी, जैसा आप कहें। अच्छा सुनो, तो वो अच्छे से मैसेजेस, और जब मैसेज करो ना तो मिस कॉल लास्ट में देना, उससे बंदा अलर्ट हो जाता है ना, पता लग जाएगा कि मैसेजेस आ गए हैं। और ऐसा करना कि दोनों नंबर्स पे मैसेज करना, दोनों नंबर्स पे मिस कॉल और मैसेज दोनों। 2 नंबर्स?
सारा इतनी सोशल है कि 2 नंबर्स यूज करे। अरे हाँ, बहुत सोशल है, मुझे भी आज ही पता चला। अच्छे से मैसेजेस करना। ओके बॉस, जो हुक्म। अभी करता हूँ। अच्छा मुझे नंबर बताओ उसका। पहले तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। ये लोग इतनी जो नमाजें पढ़ते हैं अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ये करते हो ना? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया किस बात का साहब? मेरी आंखों के सामने से पर्दा हटाने का शुक्रिया। मेरी शादी इसीलिए सोफी से कराना चाहती थी ना, ताकि तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाए। अजान ना सही तो असफर ही सही। असफर? कौन असफर? कौन असफर? अलीना का फियोंसे असफर। याद नहीं आ रहा? याद दिलाऊं? उस दिन पार्टी में जो गिरने वाला था और जिसने तुम्हें बचाया था। साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही? नहीं, गलत फहमी मुझे पहले थी, अब गलत फहमी मेरी दूर हो रही है। अगर वो फोन में चेक ना करता तो तुम्हारी इन हरकतों का तो मुझे पता ही नहीं लगता। दूसरे नंबर से कॉल करती थी ना? कहाँ से आया ये नंबर? आजान ने दिया या असफर ने दिलाया था? आपकी अम्मी ने मुझे दिया था वो। अच्छा, उनकी खिदमतें करते करते उनका सामान भी चोरी करना शुरू कर दिया तुमने। क्यों करती हो तुम ये सब कुछ सारा? मैंने कुछ चोरी नहीं किया, आपकी अम्मी ने खुद मुझे ये फोन दिया था। अगर ये बात सच निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सारा। ठीक है, जाके पूछ लें। कैसी तबीयत है भाभी आपकी? अरे आज हमारे यहाँ कैसे आना हो गया? भाभी आपकी तबीयत पूछने आई थी, कैसी है? बस मैंने अकेले जीना सीख लिया है। भाभी बच्चों की गलतियां हैं, माफ करते हैं उन्हें। गलतियाँ? जिनको तुम गलतियाँ समझ रही हो, क्या तुम्हारे बच्चों को उन गलतियों का एहसास है? भाभी वो वही समझेंगे जो मैं उन्हें समझाऊंगी। हम तो आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये तो तुम बहुत बड़ा चैलेंज कर रही हो। बस भाभी, आपसे दूर रहने को ना मेरा दिल नहीं मानता। तो अपने दिल को मनवा लो, क्योंकि मैंने अपने दिल को समझा लिया। वैसे यहाँ क्या करने आई हो? वो भाभी बस पोपो आप यहाँ आए, मैं घर में ढूंढ रही थी, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, वो पूछना था। क्यों, कहीं जा रही हो? अब नहीं, वो अरशद भाई की तरफ जाएंगी ये। पोपो झूठ क्यों बोल रही हैं? पता नहीं सच क्यों छुपा रही हैं, जबकि छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो तुम इस इज्जत की बात कर रही थी। इज्जत की भी बातें करती हो और फिर मुझसे बातें भी छुपाती हो। तुम ही बता दो, छोड़ो इसे। वो मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, कल वहीं जाना है। अच्छा, तो ये बात है, दे दी तुमने इज्जत? क्या तमाशा है ये? नहीं भाभी, आप फिक्र मत करें, मैं इसे समझाऊंगी, ये कहीं नहीं जाएगी। पापा मैं आपकी हर बात मानूंगी, मगर ये बात नहीं मान सकती। मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी सना। इस घर में पहले भी भाभी का हुक्म चलता था और अब भी भाभी का हुक्म चलेगा, समझ गई? आप माने इनका हुक्म, मैं ऐसा हुक्म नहीं मान सकती। देखो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम गई तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना।
भाभी पुरानी बातों को भूल जाएं आप। इस घर में जैसे पहले आपका हुक्म चलता था, आइंदा भी आपका हुक्म चलेगा। पप्पू सोच समझ कर वादा करें। मैं ऐसी किसी बात की हिमायत नहीं कर सकती। इसने तुम्हारा पास नहीं रखा तो ये मेरी इज्जत का क्या पास रखेगी? बेटा, बातें गुस्से और अना में ख़राब होती हैं। इज़्ज़त नफ्स और अना में बारीक पर्दा होता है। अगर कुछ लोग इज़्ज़त नफ्स को अना समझ रहे हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाभी बड़ी हैं, इनकी इज्जत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आप ठीक कह रही हैं, इनकी इज्जत करना हम पे फ़र्ज़ है, मगर इन पर भी तो फ़र्ज़ है ना हमारी इज्जत करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिद क्यों कर रही हैं। नौकरी करना कोई गलत बात तो नहीं। सुफियान बता रहे थे कि अंकल की डेथ के बाद सारा बिजनेस इन्होंने संभाला, तो फिर मेरे काम करने पे पाबंदी क्यों है? हो गई इज्जत मेरी। देख लो, ये तुम्हारे घर की तरबियत बात कर रही है। जहाँ जाना है जाओ, खुदा का वास्ता। और आइंदा सुल्ताना, अपने किसी मामले में हम लोगों को घसीटने की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने कुछ चोरी नहीं किया। आपकी अम्मी ने खुद मुझे ये फोन दिया था। अगर ये बात सच निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सारा। ठीक है, जाके पूछ लें। क्या हुआ? कुछ भूल गए? वो ऑफिस की एक फाइल भूल गया हूँ। कौन सी फाइल? याद नहीं, पिछले हफ्ते आपको दी थी रखने को, वो नीले रंग की फाइल। आप चाय पिए, मैं लेकर आती हूँ। चलो, शुक्रिया। महीन कार, ये पड़ी तो है फाइल मीना। अजान, ये तस्वीर गिर गई थी। कौन है ये, आप इन्हें जानते? कोई जरूरत नहीं इसके बारे में जानने की, समझ आई। लेकिन अजान, ये अम्मी के साथ क्यों खड़े हैं? इसे गलती समझो। मेरे घर वालों की, मेरे बड़ों की वो गलती जिसका खमियाजा आज भी मैं और मेरी अम्मी भुगत रहे हैं। ये वो किरदार है, वो जहरीला किरदार है हमारी जिंदगी में जिससे हम सख्त नफरत करते हैं माहीन, सख्त नफरत। ऐसे ये है कौन? यूं समझ लो कि ये वो शख्स है कि अगर मैं मजबूर ना होता तो मैं मर भी जाता, मगर बाप के खाने में इसका नाम ना लिखता। माहीन, माहीन, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत? रुको, मैं अम्मी को लेकर। नहीं, आंटी को नहीं बुलाइएगा, वो परेशान हो जाएंगी, नाश्ता कर रही है।
तो तुम्हें क्या हुआ है? उलझी भी क्यों हो? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो नहीं? नहीं ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी घबराई भी नहीं हूँ। वो असल में कभी कभी तबीयत में ऐसे हलचल सी हो जाती है। बात सुनो, बीपी डाउन है, मैं चेक कर दूं? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं कभी कभी ऐसे ही अचानक से डाउन फील करने लग जाती हूँ। चलो एक काम करो, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं नीचे जाता हूँ। अगर आपकी तबीयत बेहतर हो तो फिर आ जाना। हाँ ठीक है, आप जाए, सब नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे, मैं आती हूँ। अजीब लोग हैं इस घर में, कोई एक भी नॉर्मल नहीं। जिसे देखो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है। बंदा जाए कहाँ? क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतनी खुद कलामी? गुस्सा आ रहा है? खैरियत है? किस पे गुस्सा करूंगी? कौन है जो मेरी बात सुनेगा? क्या हुआ, क्या बताओ तो। यार पप्पा को पता था आज मुझे जाना है, मेरा पहला दिन है जॉब का, फिर भी वो इशरत आंटी के यहाँ चली गई और उनके सामने मुझे जाने से मना कर दिया। तुमने क्या कहा? क्या करना चाहिए था? माजरत कर ली, मैंने कहा मुझे जाना है। सुफियान, मैं कोई पपेट नहीं हूँ। सना, तुम बोलने से पहले सोचती हो। इंसल्ट कर दी ना अम्मी की चची जान के सामने तुमने। सुफियान, मैंने इंसल्ट नहीं की, मना किया है। तो सना, बड़ों को मना करना उनकी इंसल्ट ही होती है। हमारे घर में ऐसा नहीं सोचा जाता जैसे तुम समझ रहे हो। हर शख्स को अपना फैसला लेने की आज़ादी है। देखो मुझे बातों में ना उलझाओ, वैसे ही देर हो रही है। तो तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अम्मी खफा है, मैं नाराज हो रहा हूँ, तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम्हारी नाराजगी दूर करने मुझे आती है, और पप्पू को हम दोनों शाम में मना लेंगे। देखो मेरी बात को मसला ना बनाओ, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं ये जो भी कर रही हूँ हम तीनों के लिए कर रही हूँ। तो जाओगी ऐसे? रिक्शा, बस, जो भी मिल जाए टाइम को। तो मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, अगर तुम्हें देर होगी तो सालार भाई फिर क्लास ले लेंगे, इसलिए जा रही हूँ। वापस खफा है, डांटना चाहती नहीं। आप मुझे सना समझ के डांट लें, इतना सारा गुस्सा अपने दिल की भड़ास निकाल लें। कोई भड़ास नहीं है मेरे अंदर, बस थोड़ा सा अफसोस है। सोच? ये कि भाभी के सामने मेरी इज्जत रख लेती तो अच्छा होता। को तो पता है सना, वो गुस्सा आता है तो वो नहीं सोचती समझती कि क्या बात कर रही है, लेकिन वैसे दिल की तो बहुत अच्छी है ना, ये तो आप भी मानती हैं। जानती हूँ दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। लेकिन बच्चे दो बदो बात करके समझते हैं कि वो बहुत पुरएतमाद है। माफ़ कर देना, वो आती है तो मैं उसे कहूँगा आपसे माफ़ी मांगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे समझाओ कुछ रिश्ते खून के होते हैं जिनसे चाहते हुए भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आप ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, जो मैंने उसे कुछ कहा नहीं। मैं बस ये चाह रहा था कि सुबह सुबह घर में हंगामा ना हो। आज उसका पहला दिन था, कुछ भी खराबी होती वो सब इल्ज़ाम मेरे पे लगा देती। इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा ज़रूर। क्या सोचा? यही कि आज ताने देते हैं उसे, जा बच्चा, जी ले अपनी ज़िंदगी, कर ले अपनी ख्वाहिशात पूरी। लेकिन मैं उसे जानता हूँ, उसका जॉब वाला टेम्परामेंट ही नहीं, 4 दिन में घर आकर बैठ जाएगी। देखो बेटा, सना मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह अजीज है। मैं तो चाहती हूँ कि वो तरक्की करे और खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। मैं भी यही चाहता हूँ, उसको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले। उम्मीद, बस मुझे तो एक बात की फिक्र है कि
अगर भाभी ने सालार को बता दिया तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लें आप, अल्लाह मालिक। बेटे माहीन की तबीयत अब कैसी है? सुबह सही से नाश्ता भी नहीं कर सकी वो। जी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने उसे थोड़ा बहुत खाना दे दी। बेटा अब कोई दवा भी दी तुमने? एक मेरा डॉक्टर दोस्त है, उसको जब सिम्टम्स बताए तो उसने कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की हैं, वो भी देकर आया हूँ उससे। सब बहाने। कैसा बहाना है इमराना? अरे वही जो आजकल लड़कियां करती हैं, जरा सा सर में दर्द हो जाए कमरा बंद करके सारा दिन पड़ी रहती। अरे नहीं भाभी, माहीन ऐसी लड़की नहीं है, ना तो वो कामचोर है और ना ही वावेला करने वाली। वावेला मचाने वाली नहीं है। अगर साबिर होती ना तो खुदकुशी ना करती इस तरह समंदर पे जाके। तुम भी इमराना कहाँ से बात को कहाँ ले जाती हो? आप मेरी बात ना पकड़ा करें। जहां मैंने आपकी चहेती को कुछ कहा और आप शुरू हो गए फेवर के लिए। फेवर नहीं कर रहा हूँ उसका। अरे घर की बच्ची है, मशीन की तरह दिन भर लगी रहती है वो। अगर आज हम उसे आराम करने देंगे तो उसमें क्या बुराई की बात है? अरे तो मैंने कब मना किया है करने दे आराम। मैं तो आपसे बस ये कह रही हूँ कि आज उसकी आदतें खराब करेंगे तो कल सर पे चढ़ के बोलेगी।